हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए अभय त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर के नाम से। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और इसी प्रकार आप अपना प्रेम और प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमारे व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं आपको नए नए वीडियो आपको प्रत्येक टॉपिक पर देता रहूँगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स के बारे में। आज भी मैं पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को समझने के लिए आपको वीडियो नंबर 26, 27, 28, 29 को आपको देखना होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इस पर चर्चा करने से पहले जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखें आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, वो आपकी विल और शैल होती है। जब हम पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो विल का आपका हो जाता है विल बी और शैल का आपका हो जाएगा शैल बी। माने विल और शैल में हम बी को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा विल बी और शैल बी। यही आपका नेगेटिव सेंटेंस में, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो विल का हो जाएगा विल नॉट बी और शैल नॉट बी। तथा वी ऑलवेज यूज एम बी माने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपका है आई शैल डू माई वर्क। आप देखिए यहाँ पर जो आपका माई वर्क दिया गया है, ये आपका माई वर्क ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट आएगा तो आगे हो जाएगा आपका माई वर्क। अब माई वर्क आपका इसके साथ हो जाएगा बिल बी, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, बाई आई का आपका मी। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, द सर्वेंट विल नॉट डू इट। अब देखिए, जो इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो इट आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। इट के साथ विल आएगा आपका, इट विल नॉट। अब आपका नेगेटिव है तो बी, नॉट बी आपका हो जाएगा इट विल नॉट बी। डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी डन, बाई द सर्वेंट, बाई द सर्वेंट। आप इसको देखेंगे क्वेश्चन मार्क वाला आपका दिया गया है, विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी। अब यहाँ पर देखिए, यू आपका एक ऑब्जेक्ट है और हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है। अब दोनों से बनाइएगा तो सबसे पहले आपका हो जाएगा विल, फिर आप हिंदी से बनाते हैं तो आ जाएगा विल हिंदी नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, नॉट के बाद बी लगाएंगे, विल हिंदी नॉट बी टॉट यू बाई द टीचर। अथवा हो जाएगा आपका विल यू नॉट बी टॉट, यहाँ पर हो जाएगा हिंदी, टॉट हिंदी बाई द टीचर। क्योंकि हिंदी भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है और यू भी ऑब्जेक्ट आपका है। हिंदी से बनाएंगे तो आपका इस तरीके का बनेगा और आपका यू से बनाएंगे तो इस तरीके से आपका बनेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे दोनों में। इसके बाद देखिए, हमने आपको बताया था कि जिसमें हु से प्रारंभ हो तो हु वाले वाक्य में सबसे पहले हम बाई होम कर देंगे। बाई होम के बाद आपका बिल रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका द बेल है। बाई होम बिल द बेल बी, रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी रंग। तो आपका ये जो फार्मूला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट माने जो भी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में होगा विल शैल बी, और थर्ड फॉर्म माने विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म, प्लस बाई का प्रयोग करेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा पीछे जो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा, देखें आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी। एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव,
और शैल हैव। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव और शैल हैव में दोनों में बीन जुड़ जाएगा, माने विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखना है कि नेगेटिव वाक्यों में हम नॉट कहाँ पर लगाएंगे, माने हैव और बीन के बीच में लगाएंगे या शैल और हैव के बीच में लगाएंगे, यहाँ पर देखने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूँ, नॉट आप शैल और विल के बाद लगाएंगे, माने शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन। हैव बीन के बीच में नॉट नहीं आएगा, शैल और हैव के बीच में आपका नॉट आएगा। प्लस वी ऑलवेज यूज एम बी थर्ड माने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल, आई शैल हैव टेकन माई फूड। तो माई फूड आपका ऑब्जेक्ट है जो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माई फूड। माई फूड के बाद विल हैव बीन, क्योंकि शैल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा। टेकन थर्ड फॉर्म दी गई है तो टेकन बाई आई का मी। सेकंड आपका है द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल। तो देखें आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट द बेल हुआ, तो द बेल हमने सबसे आगे लिख लिया द बेल। अब बेल के बाद यहाँ पर बिल, अब चूंकि नेगेटिव है तो नॉट और हैव और बीन, रंग थर्ड फॉर्म दी गई है रंग बाई द प्यून। अब आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, विल दे हैव मेड अनवाइज इन द क्लास। अब आपका इस सेंटेंस में अनवाइज आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका विल के बाद अनवाइज, फिर आपका हैव है तो हैव बीन, मेड आपकी थर्ड फॉर्म है मेड। अब देखिए इन द क्लास था, यहाँ पर लगा दीजिए या लास्ट में लगा दीजिए, मेड बाई देम और इन द क्लास। और देखिए आप, अगर आपका ये सेंटेंस है हु विल हैव रंग द बेल, हमने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको हु दिखे तो हु को हम बाई हुम में कर देंगे, बाई होम आपका विल हैव बीन रंग, ये आपका बन गया। तो आपने देखा कि आपका जो इसका जो फार्मूला है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपका सब्जेक्ट, माने जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस आपका विल हैव आपका दिया होगा या फिर आपका शैल हैव दिया होगा, इसमें हम बीन जोड़ देंगे। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे और फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस आपका अदर का प्रयोग करेंगे। तो ये अभी हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के फ्यूचर परफेक्ट तक के सारे हमने टेंस आपको बताए, आपको समझ में आए होंगे। अब आप उसको एक चार्ट के माध्यम से एकदम से देख लीजिएगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनका भी क्लियर हो जाए। लेकिन पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। देखिए आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी जो अगर वर्ब लगी है राइट लगी होगी या फिर राइट्स लगा होगा, माने यस या यस आपका होता है, तो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका डज नॉट या फिर आपका डू नॉट दिया होगा तो आपका इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म होगा। सेकंड आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, माने रोट लगी हुई है या फिर आपका डिड नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर बाज बर प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और अगर डिड नॉट है तो बाज नॉट, बर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका सेल और विल हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस फर्स्ट फॉर्म दी होती वर्ब की, तो यहाँ पर सेल का सेल भी हो जाएगा और इसका विल भी हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म आपकी लगी होगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब ईजेएम आर होती है और आईएनजी इसमें वर्ब में लगी होती है, तो ईजेएम आर का ईजेएम आर ही रहेगा। इस किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, दोस्तों पता होगा आपको, बताने की जरूरत नहीं है।
और आईएनजी का आपका बीइंग हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बाज और बर लगा होता है, वर्ब में आईएनजी लगी होती है दोस्तों। तो आपको पता है कि बाज का बाज रहता है, बर का बर रहता है। किसके साथ बाज और किसके साथ बर लगाते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आईएनजी को हम बीइंग में कर देंगे प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साइकिलिया होती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और है प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है, तो हैज का हैज बीन हो जाएगा, हैव का हैव बीन हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आपका है, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड का हैड बीन हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल हैव और शैल हैव है, प्लस थर्ड फॉर्म दी होती है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन हो जाएगा और शैल हैव का शैल हैव बीन हो जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंसों में विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। इसमें आपका हैड के बाद नॉट का प्रयोग होगा, इसमें हैज और हैव के बाद आपका नॉट का प्रयोग होगा, इसमें बाज और बर के बाद आपका नॉट का प्रयोग होगा, बीइंग से पहले होगा। इसी तरीके से इसमें आपका ईजे मार्क के बाद नॉट का प्रयोग होगा। दोस्तों आपने देखा कि इसमें कॉमन चीज जो है वो ये आपकी है कि हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, माने जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म आप की दी होगी या हम लगाएंगे। तो एग्जाम में अगर आपका कोई एक्टिव वॉइस दिया गया है उसमें थर्ड फॉर्म है तो आप तुरंत गलत कर दीजिएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में कभी थर्ड फॉर्म नहीं होती है और बिना थर्ड फॉर्म के कोई पैसिव वॉइस होता नहीं है। तो दोस्तों केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस ऐसे होते हैं जिसमें केवल थर्ड फॉर्म आती है, बाद बाकी किसी में थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में नहीं होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा और अधिक क्लियर करने के लिए पीछे 27, 28 और 29 देखिएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आप लोग प्रेम लगातार अपना हमें दे रहे हैं हमारी वीडियो को देख करके, सब्सक्राइब करके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं लगातार वीडियो आपको देता रहूँगा। आज आप मेरा वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो इंग्लिश में आपका जो ग्रामर है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।